ट्वेल्थ का स्टूडेंट है और इस बार 2027 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल हुआ क्योंकि हजारों स्टूडेंट का लगातार कमेंट आ रहा था कि भैया हम 11th पूरी तरह से बर्बाद कर दिए हैं, 11th में कुछ भी नहीं पढ़े हैं और 2027 में हम बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे, तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि अभी से तैयारी कैसे करें। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि मई से पढ़ करके क्या है, मई से पढ़ करके 400 प्लस नंबर कैसे लाएं। और इस वीडियो में जितना तरीका बताएंगे, जो हम टिप्स आपको देंगे, 100% गारंटी के साथ आपको कह सकते हैं कि इस तरह से आप अपना पढ़ाई कीजिएगा, एग्जाम में आपको 400 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोकेगा। और यदि आपका भी सपना है बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना, 400 प्लस नंबर लाना है, इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ एक सही डायरेक्शन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस तरह से आपको समझाएंगे, आप भी अंत में बोलिएगा कि हाँ भैया बहुत ही ज्यादा बेहतर तरीका से आप समझाएं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज की क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको फोकस करना चाहते हैं कि 11th आपका बर्बाद हो गया, आपको भयभीत नहीं होना है क्योंकि आप उसे दोबारा सुधार नहीं सकते हैं। आपके पास क्या है, आज का समय है, 12th का समय है, तो अभी से आपको क्या करना चाहिए, अभी से आपको लापरवाही नहीं करना है, अभी से आपको सीरियस हो जाना है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, मई जो आ गया, तो तैयारी के लिए जो समय रहता है मई से लेकर के दिसंबर है, क्या है, मई से लेकर के दिसंबर है। तो इस ड्यूरेशन में टोटल आपके पास 8 महीना का समय बचा हुआ है। और इसी 8 महीना में यकीन मानिएगा आपका बहुत सारे फेस्टिवल होगा जो आपके पढ़ाई को बाधित करेगा। तो सिंपल समझिए ना बाबू, आपके पास पढ़ाई के लिए केवल और केवल 6 महीना का समय बचा हुआ है। तो अभी से आप यदि सीरियस हो जाते हैं, आप अपने लक्ष्य को लेकर के डेडिकेटेड हो जाते हैं, आपको एग्जाम में बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। जिस तरह से बताएंगे उस तरह से पढ़ाई कीजिएगा। आपके पास बहुत ही ज्यादा कम समय बचा हुआ है और इसको सही से आप यूज जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले अपने मन से भाई निकाल देना है कि 11th में हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं, 12th में आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो बात आता है कि 12th की तैयारी आप कैसे करें, क्या करना चाहिए, कौन सी गलती नहीं करना चाहिए। जो टॉपर होता है आपकी क्लास का, जो होता है वो किस तरह से अपना स्टडी करता है शुरुआत से। तो सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग क्या कीजिएगा, नोट करते जाइएगा क्योंकि हम जो बता रहे हैं टॉपर का हैबिट होता है, आप उसको नोट कीजिएगा। और यहाँ पे सबसे पहला क्या होता है, आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि आपको जो क्लास करना है मेरे प्यारे बच्चों, क्लास आपको कैसे करना है। क्या आपको ऑफलाइन क्लास करना है या दूसरा का क्या होता है, ऑनलाइन क्लास करना है। कई बच्चे यहाँ पे डिसाइड ही नहीं करते हैं। तो सबसे पहले अपना डिसीजन लेना है कि ऑफलाइन आपको पढ़ना है या ऑनलाइन पढ़ना है। जहां भी पढ़ने में आपको अच्छा लगता है, आपके घर के आसपास में यदि ऑफलाइन की व्यवस्था है और वहां आप अच्छा से समझ पाते हैं और आपके पास पैसा की कमी नहीं है, आप पैसा के अभाव आपके पास नहीं है, आप वहां पे कोचिंग में पे कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जाकर के आप ऑफलाइन पढ़ लीजिए। लेकिन आपके पास पैसा की कमी है, आप ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं, आपके पास है ही नहीं, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा सिंपल सा सजेशन रहेगा, एक बड़ा भाई है आपको समझा रहे हैं, आप ऑनलाइन क्लास ले लीजिएगा किसी भी टीचर का। और आपको समझ नहीं आएगा कि ऑनलाइन क्लास किस टीचर का लेना चाहिए आपको, तो आप सिंपल सा कमेंट कीजिएगा कि भैया बता दीजिए कौन सा टीचर क्लास 12th के लिए बेस्ट रहेगा, आपको हम बता देंगे। तो सबसे पहला काम आपको यही डिसाइड करना। दूसरा क्या करना है कि कई बच्चे गलती क्या करते हैं, यहां से पूरा पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको गलती नहीं करना, आपको टॉपर बनना है, टॉपर की तरह बाबू मेहनत करना ही पड़ेगा। तो आपको सिंपल सा यहाँ पे क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपना सिलेबस को आपको जानना चाहिए। क्या है, अपना सिलेबस को आपको समझना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, आपको पढ़ना क्या है, आपको हिंदी में कितना चैप्टर पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, पूरा सिलेबस के बारे में आप डिटेल में समझिए कि आपका सिलेबस क्या है। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करना चाहेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट, कई बच्चे जो होते हैं उनको एग्जाम पैटर्न ही समझ में नहीं आता है कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले सिलेबस तो आप समझ में कीजिएगा। दूसरा एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न कहने से मतलब क्या होता है कि कई बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि एग्जाम पैटर्न होता ही क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम पैटर्न को समझने का सिंपल सा तरीका क्या है, आप जाइएगा प्रीवियस
प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए या क्वेश्चन बैंक उठाइए, उसमें देखिए सब्जेक्ट वाइज आप देखिए कि हिंदी में कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, कितना सब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, कितना 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितना 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। आपका एग्जाम पैटर्न वही होता है, एग्जाम पैटर्न आपको समझ आना चाहिए और इस तरह से आप मेहनत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तो हो गया, 3 चीज हो गया, क्लास कर लिए, सिलेबस समझ गए, एग्जाम पैटर्न समझ गए, और इसके बाद आपको रेगुलर तरीका से कंसिस्टेंट होकर के अपना क्लास करना है। आपका फोकस होना चाहिए कि आपका जो सिलेबस होगा बाबू दिसंबर तक 110% खत्म होना चाहिए, और दिसंबर तक जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा ना बबुआ, एग्जाम में आपको बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। तो सिलेबस खत्म करना है, और उसके साथ ही साथ कई बच्चे जो होते हैं गलती क्या करते हैं, गलती यही करते हैं कि जब वो क्लास करते हैं तो अपना खुद का नोट्स नहीं बनाते हैं। क्या करते हैं, खुद का नोट्स नहीं बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि जैसे ही आपका एक चैप्टर खत्म होता है, मान लिया जाए हिंदी का बातचीत है, तो बातचीत जैसे ही चैप्टर आपका खत्म हो गया तो आपको क्या करना है, उसका अपने से नोट्स बनाना है। जितना भी आपका सब्जेक्टिव रहे सभी क्वेश्चन का नोट्स बनाना है, और क्वेश्चन बैंक का जो भी प्रश्न है उसमें इंक्लूड करना है। तो नोट्स बाबू अभी से बनाते चलना है, अंतिम के समय में आपका नोट्स ही काम देगा। क्योंकि हम भी क्लास 12th में पढ़ करके एक बेहतर परसेंटेज नंबर लाए हैं, एक बेहतर परसेंटेज आया है, तो आपको हमेशा एक सही डायरेक्शन दिखाएंगे। और हम हमेशा चाहते हैं कि एग्जाम में आप एक बेहतर परसेंटेज लाइए, और यदि हमारे साथ जुड़ करके आप पढ़ाई करना चाहते हैं, हमारे टॉपर ग्रुप में आप जरूर ज्वाइन होइएगा। और टॉपर ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा कि भैया हमें टॉपर ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। यकीन मानिए आपको बेहतर परसेंटेज जरूर दिलाएंगे, जैसे बताएंगे वैसे आप पढ़ाई कीजिए ना, एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा, आप कितना भी कमजोर स्टूडेंट क्यों ना रहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब हम नोट्स बना लिए, अब यहाँ पे मेन चीज आता है कि हम लोग क्या करते हैं, रिमेंबर नहीं करते हैं। क्या हम लोग अब रिमेंबर मतलब कहने का मतलब क्या होता है कि हम लोग याद करने पे ध्यान नहीं देते हैं। हम भी जब क्लास 12th में थे, अपना पढ़ाई कर रहे थे, तो सिर्फ क्लास जा रहे थे, नोट्स बना रहे थे, फिर क्लास जा रहे थे, नोट्स बना रहे थे, इतना ही तक यहाँ पे सीमित था। लेकिन आपको क्या करना है, क्या आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो सिर्फ आपका नोट्स ही काम देगा? बिल्कुल भी नहीं। आपके दिमाग में जो रहेगा डेटा वही आप एग्जाम में वहां पे लिखिएगा। तो आपको सिंपल सा क्या करना, याद करने पे ज्यादा ध्यान देना। जितना आप पढ़ाई किए आपका पूरा 100% कंप्लीट होना चाहिए। और मेरा तरीका क्या था, मेरा तरीका यही था कि एक चैप्टर खत्म हो गया ने तो पूरा एक चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट हमको याद है, जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसका, जितना भी उसका सब्जेक्टिव है, टोटल हम याद कर लेते थे। और टॉपर का लक्षण यही होता है, यही काम करता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रिमेंबर पे ध्यान देना। उसके बाद कई ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि भैया याद करते हैं ना तो हम भूल जाते हैं, ज्यादा दिन तक आधे नहीं रहता है और हमसे आधे नहीं हो पाता है। तो आपको सिंपल सा क्या करना होगा, यदि आप भूलना नहीं चाहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आप लोग रिवीजन कीजिए। क्या है, आप लोग रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। हम तो कहेंगे ना, रिवीजन को यदि आप छोड़ देते हैं समझिए अपना पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप 2 चीज नया नहीं पढ़िएगा कोई भी दिक्कत नहीं होगा बाबू, आपको बता रहे हैं। लेकिन रिवीजन नहीं कीजिएगा ना, आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो रिवीजन करना मस्ट है, जरूरी है। तो रिवीजन के लिए आपको क्या करना चाहिए, मेरा तरीका क्या होता था, मेरा भी क्या है कि जब हम मैट्रिक का एग्जाम दिए 414 नंबर आया, और इंटर के एग्जाम में भी 400 प्लस ही नंबर आया, तो एक बेहतर परसेंटेज आ गया। तो हम क्या करते थे, और टॉपर भी क्या करता है कि रिवीजन करने का 2 तरीका अपनाता है। सबसे पहला उसका रिवीजन होता है, फर्स्ट स्टेप जो होता है डेली रिवीजन करता है। क्या करता है, टॉपर जो होता है डेली रिवीजन करता है। दूसरा का जो होता है वे वीकली रिवीजन करता है। क्या करता है, वीकली रिवीजन। डेली रिवीजन कहने का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सा आपको क्या करना है कि जितना आप आज पढ़े हैं आज का आज ही आपको रिवीजन कर लेना है, और इसी को कहते हैं डेली रिवीजन। उसके बाद वीकली रिवीजन में आपको क्या करना है कि सप्ताह में बाबू आप जानते हैं कि 7 दिन होता है, इसमें से 2 दिन का समय निकालना है, जिसमें से क्या होता है शनिवार और रविवार, दोनों दिन क्या करना है आपको रिवीजन करना है। जितना आप पिछला पढ़े हैं ना, सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार एकदम पूरा रिवीजन ही करना है, नया चीज कुछ भी नहीं पढ़ना। यकीन मानिए मेरे भाई, आप जो बोलते हैं ना कि भैया याद करते हैं तो हम भूल जाते हैं, आपका भूलना बंद हो जाएगा। और इस तरह से पढ़िएगा, आपको एग्जाम में बाबू 400 प्लस नंबर तो कम है जी, आप एग्जाम में टॉपर पढ़ सकते हैं, बोर्ड में आप टॉप कर सकते हैं। तो यही तरीका आपको अपनाना है, रिवीजन करना है।
उसके बाद क्या करना है कि मेरा देखिए यहाँ पे पर्सनल सजेशन क्या रहेगा। आप मेरे भाई हैं, आप मेरे बहन हैं, तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि आप क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव को हम बोले ने 100% आपका कंट्रोल होना चाहिए ऑब्जेक्टिव पर। ऑब्जेक्टिव पे लापरवाही करना ही नहीं है। आप मान करके चलिए हिंदी में, इंग्लिश में आपका 50 ऑब्जेक्टिव पूछा था, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो 50 में से 50, 50 आउट ऑफ 50 आपका स्कोर होना ही चाहिए। यकीन मानिए ऑब्जेक्टिव आपका कंट्रोल में रह गया, एग्जाम में आपको 400 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोकेगा। और आपको ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना है, क्योंकि 50% आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव पूछाता है और ऑब्जेक्टिव में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना है, अपना किताब को सेलेक्ट कर लेना है और सर के भरोसे नहीं रहना। हम में से कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो गलती करते हैं कि सर वहां पे असाइनमेंट देंगे या नोट्स देंगे, हम उससे याद करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बुक लेना, कौन सा बुक लेना है आपको हम जरूर बताएंगे, आप वीडियो पे बने रहिएगा, लास्ट में आपको बता देंगे। क्या करना है, ऑब्जेक्टिव को कंट्रोल करके चलना है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम में से बोले ना जी, जितने भी बच्चे, मान लिया जाए 100 बच्चे एग्जाम देते हैं, तो 100 बच्चे में से 90 बच्चे ऐसे होते हैं जो इस गलती को करते हैं। गलती क्या होता है, वे क्वेश्चन बैंक पढ़ते ही नहीं है। क्या है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, याद रखिएगा, क्वेश्चन बैंक क्या है बाबू, क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक पढ़ते ही नहीं। आप हमेशा पूछते रहते हैं कि भैया कुछ ऐसा किताब बता दीजिए ना कि जिससे 100% परीक्षा में क्वेश्चन आए ही। मेरे प्यारे बच्चों आपको बताए दीजिए, किसी से परीक्षा में क्वेश्चन टकराएगा या नहीं टकराएगा, पर 100% गारंटी के साथ बोलते हैं कि आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन बैंक है ना बाबू, इससे एग्जाम में क्वेश्चन हर साल पूछा था। और इतना ही नहीं, इसमें क्वेश्चन कितना पूछा था, आप मान करके चलिए कि 50 से 60% क्वेश्चन बैंक से रहता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन बैंक को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। और खास करके आपको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव तो रहबे करेगा क्वेश्चन बैंक से, और उसके साथ ही साथ सब्जेक्टिव एकदम भरपूर मात्रा में रहता है। तो क्वेश्चन बैंक को आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक को मेरे प्यारे बच्चों हम बोलेंगे नहीं जी, आपको रामबाण मान लेना है। क्या है, रामबाण मान करके तैयारी करना है कि इससे टकराएगा ही। और क्वेश्चन बैंक पढ़ने का तरीका क्या होता है आप कमेंट कीजिएगा, बेहतर तरीका बताएंगे। इस टॉपिक पे पर्सनल आप वीडियो हम बना करके देंगे, तो आप घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन बैंक आपको जरूर पढ़ना है। और सबसे ज्यादा जरूरी, और कई बच्चे अक्सर हमसे पूछ रहे थे कि भैया हमें कौन कौन सा किताब लेना चाहिए, कौन सा किताब हमारे लिए बेस्ट होगा जो क्लास 12 में हमको टॉपर बना देगा या 400 प्लस नंबर स्कोर करने में मदद करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, हम भी जो होते हैं इस किताब को फॉलो किए थे, और जो भी टॉपर होता है इन तमाम किताब को फॉलो करता है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए कौन सा किताब सबसे ज्यादा परफेक्ट है उसको बताते हैं। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो 1 मिनट मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि क्या होता है कि हम आपको अपना भाई मानते हैं और हमेशा आपको फ्री में पढ़ाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक भी पैसा आपका बर्बाद होने नहीं देंगे। और इस तरह से आपको पढ़ाएंगे ना जी, आप बोलिएगा कि हाँ भैया, आपका जो समझाने का तरीका होता है बहुत ही ज्यादा बेहतर होता है। क्योंकि हम भी तो एक स्टूडेंट है, और एक स्टूडेंट जो होता है, एक स्टूडेंट की समस्या को समझ सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे विश्वास रखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पाठ्य बुक्स के बारे में। क्या है, बुक्स के बारे में, क्लास 12 के लिए बुक्स कौन सा सबसे ज्यादा परफेक्ट होगा, कौन कौन सा किताब आपको लेना पड़ेगा। सबसे पहले स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, मार्केट में जाकर के कल नहीं खरीद लीजिएगा। क्या होगा, सिंपल सा याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला हम आपको बताना चाहेंगे, आप लोग एनसीईआरटी ले लीजिएगा। क्या है, एनसीईआरटी आपका बुक ले लीजिएगा। अब बोलिएगा कि भैया एनसीईआरटी लेना जरूरी है। बबुआ, आपको नहीं पता है कि बिहार बोर्ड एनसीईआरटी को फॉलो करता है और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है। तो एनसीईआरटी किताब को आपको लेना जरूरी है। आपका जो भी सब्जेक्ट है ना बाबू, सभी सब्जेक्ट का एनसीईआरटी किताब ले लेना है, सबसे पहला याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो आपका यहाँ पे किताब आएगा, दूसरा क्या आएगा जी, आप बोलिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए आपको हम तुरंत बताएं कि ऑब्जेक्टिव के लिए आपको अलग से किताब खरीदना है। तो ऑब्जेक्टिव में हम सजेस्ट करेंगे आप 2 पब्लिकेशन का किताब ले लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव का जो गेस्ट पेपर होता है, 2 पब्लिकेशन, सिंपल सा याद रखिएगा। सबसे पहला आपका टारगेट आएगा। क्या आएगा, टारगेट का ऑब्जेक्टिव आता है। दूसरा क्या होता है, ब्रिलियंट का ऑब्जेक्टिव आता है। किसका आता है, ब्रिलियंट का आता है। तो दोनों परफेक्ट है, अपने आप में दोनों बेहतर है। तो जो भी आपको अच्छा लगे, आपको ऑब्जेक्टिव वाला किताब ले लेना है। और याद रखना मेरे भाई कि जब आपका एक चैप्टर कंप्लीट होना, तो उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव 100% आपको याद होना चाहिए। इसी स्ट्रेटजी को लेकर के आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है, उसके बाद
तीसरा जो आपको किताब खरीदना है, क्या खरीदना भाई, आपको किताब खरीदना क्वेश्चन बैंक की। क्या है, क्वेश्चन बैंक आपको परचेज जरूर कर लेना। क्वेश्चन बैंक से एग्जाम में तो क्वेश्चन रहबे नहीं करेगा, किसी से क्वेश्चन पूछेगा या नहीं पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन बैंक से 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। और क्वेश्चन बैंक भी लेना है, हम तो कहेंगे सिर्फ आंख मूंद करके जाइएगा, ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा, क्योंकि ब्रिलियंट से टॉपर भी तैयारी करता है। हम भी ब्रिलियंट को पढ़े हैं, इसमें कम गलती होता है, बिल्कुल सही सही आंसर दिया हुआ रहता है। तो ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक आपके लिए काफी है। उसके बाद लास्ट में एक किताब और सजेस्ट हम करेंगे, आप एक मॉडल पेपर ले लीजिएगा। क्या है, आप एक मॉडल पेपर ले लीजिएगा। और कई बच्चे होते हैं जो इंतजार में रहेंगे कि बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी होगा ना, हम उसी को खरीदेंगे। ऑफिशियल मॉडल पेपर कब जारी होता है, जनवरी में जारी होगा। तो जनवरी में जारी होगा तो आप पढ़िएगा कब, क्योंकि फरवरी में आपका एग्जाम होगा 1 फरवरी से। तो आपको क्या करना है, मॉडल पेपर लेना। और मॉडल पेपर किसका लेना है, मॉडल पेपर टारगेट वाला लेना है। किसका लेना है, टारगेट का मॉडल पेपर लेना है। यकीन मानिए मेरे भाई, आपको यहाँ पे हम 4 किताब सजेस्ट किए हैं, चारों किताब आपके पास होना ही चाहिए। और इसको कैसे पढ़ना है एक बेहतरीन यहाँ पे वीडियो बनाएंगे और कमेंट आप कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बस इसमें हम इतना ही कहना चाहेंगे, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। आप जब तक अपना पढ़ाई नहीं कीजिएगा, मेहनत नहीं कीजिएगा, एग्जाम में आप बेहतर नहीं कर सकते हैं। आपको पता है कि आपके जीवन का सबसे अंतिम एग्जाम है, और एक बार आप मेहनत कर लेते हैं पूरा लगन के साथ, डेडिकेशन के साथ, और एक सही डायरेक्शन में जो हम दिखाएंगे आपको, एक बाबू आप समझिए कि आप अपने माता पिता का पूरा दिल जीत लीजिएगा। तो सिंपल तरीका है, आपको दिक्कत होने नहीं देंगे, सिर्फ आप मेहनत कीजिए। स्ट्रेटजी वाला काम जो होता है, डायरेक्शन दिखाने वाला काम हम करेंगे। और इसके बावजूद आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप कमेंट कीजिए, उस टॉपिक पे हम जल्द ही वीडियो अपलोड कर देंगे। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा ना, आपका टॉपिक पे होगा, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा।